हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन मैंने ट्राई किया कि मैं सबसे टफ क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाऊँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। तो मैंने एनसीईआरटी से कुछ एक्सरसाइज 7.2 आई थिंक कुछ तो कोई 0.2 एक्सरसाइज में से मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को उठाए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है विच इज 36 वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। विच इज x+1 मल्टीप्लाइड हुआ x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई x। तो सबसे पहले अप्रोच क्या रहेगा आपका, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन को t डालना है जिससे आपका सारा क्वेश्चन हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, पता करना है कि आपको बस पता करना है कि एक फंक्शन है, ध्यान से समझना, उसका डेरिवेटिव दिया गया है, उसका डेरिवेटिव आपके इंटीग्रेशन में प्रेजेंट है। मुझे एक बात बताओ कि आप ये इक्वेशन को देख सकते हो, ध्यान से देखो मैं क्या बोलने की कोशिश करूँ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ट्राई टू गेट इट। आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, आप सारे ऐसे फंक्शंस को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से अरेंज कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं, तो पहला फंक्शन मेरे को जो दिख रहा है वो मैं f(1)(x) बोल देता हूँ, जो कि मुझे दिख रहा है x प्लस लॉग एक्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन मुझे जो दिख रहा है वो है x+1/x, ठीक है। तीसरा फंक्शन जो हो सकता है मेरे लिए f(3)(x) विच इज अगेन x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं ट्राई करूंगा ना ऐसे करके सारे फंक्शन को लिस्ट आउट करने के लिए इंटीग्रेशन में, एंड देन मैं ट्राई करूंगा अपने एनालॉजी को बिल्ड करने के लिए कि इन फंक्शंस में, इन सेट ऑफ फंक्शंस में कौन किसका डेरिवेटिव है। अब मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखो ये इस फंक्शन को जरा डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे मुझे एक बार बताओ f'(1)(x) क्या आएगा बताओ। वो आएगा 1+1/x, है ना, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा इसको, इस इक्वेशन को जरा स्प्लिट कर दो, इसको स्प्लिट कर दो, f2(x) क्या है, f2(x) क्या है, 1+1/x। मिल गया आपको फंक्शन, देखो। तो बेसिकली f1 का जो डिफरेंशिएशन है वो f2 के बराबर है ना। इससे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको t डाल सकते हैं, इधर ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यही एनालॉजी आपको बिल्ड करना है अपने आगे के क्वेश्चंस पे, ताकि आपको इजीली समझ में आए इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करता है। तो ये इक्वेशन आपका कैसे बन जाएगा, x+1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x dx, यही इक्वेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर मैं इसको t डाल दूं, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर को t डाल दूं, सॉरी लॉग एक्स को ही t डाल दूं, तो मुझे एक बात बताओ ये हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 1+1/x विच विल बी dt बाई dx, है ना। अब आपको मुझे एक बात बताओ, ये चीज तो प्रेजेंट है फंक्शन में, क्या प्रेजेंट है, x+1 डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स इज प्रेजेंट, एंड वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से रिप्लेस हो जाएगा, करेक्ट। तो आपका ऑल टुगेदर फंक्शन जो बन जाएगा, ये dt रिप्लेस हो गया, ये पूरा चीज dt से रिप्लेस हो गया, क्या चीज dt से रिप्लेस हो गया, ये वाला चीज पूरा, दिस थिंग रिप्लेस हो गया dt से, एंड कंसिडर टुगेदर विथ dx, ये पूरा मिला के क्या हो गया, dt हो गया, ठीक है। तो अब आपका फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टी दिखेगा खाली, देखो कितना सिंपल फंक्शन हो गया, और ये तो t के बराबर था ही, तो ऑल टुगेदर आपका फंक्शन t² dt हो गया। तो इसका आंसर t³/3 + c होगा, और t क्या था, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इजीली, ज्यादा कुछ झमेला नहीं, ज्यादा कुछ झंझट नहीं, सीधा आंसर निकालो, ठोको, और बस अपने बोर्ड्स में मार्क्स पक्के कर लो, ठीक है। मिलते हैं, स्टार्ट करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, x³ इंटू साइन, और अंदर में कुछ गंदा सा फंक्शन लिखा हुआ है, इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। तो वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू tan इनवर्स, सॉरी आई थिंक साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स फिर इंटू tan टू द पावर, ऐसा tan इनवर्स भी था शायद साइन इनवर्स के अंदर, अच्छा साइन है, मैं करेक्ट, पहले सही था मैं, साइन के अंदर tan इनवर्स था, साइन इंटू tan इनवर्स x टू द पावर 4 है शायद, है ना, और नीचे x टू द पावर 1 + x टू द पावर 8 है dx, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चे लोग को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे, मुझे एक बात बताओ, आज सच मैंने बोला कि यहाँ पे आपको फंक्शन प्लस स्प्लिट आउट कर लेना, कौन कौन सा फंक्शन आपको दिख रहा है फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से सोचो, आपको एक चीज समझो, मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं। एक तो आपका ये फंक्शन हो गया, दिस इज
वन फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, दिस इज द थर्ड फंक्शन। इसको टुगेदर क्लब करोगे तो एक फंक्शन मिलेगा, इसको एक क्लब करोगे तो एक फंक्शन, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। चलो मेरे को एक चीज दिख रहा है साफ साफ कि tan इनवर्स का ना इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आई थिंक 1/1 + x² होता है ना। और अगर यहाँ पे मैं x⁴ को रिप्लेस करता हूँ तो ये x⁴ का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज x⁸ करेक्ट। ऐसी एनालॉजी अपना डेवलप करना है आपको, अपना एनालॉजी ऐसे ही डेवलप करना है। तो देखो आपको मिल गया, ये फंक्शन आपको नीचे प्रेजेंट है, बट हाँ डिफरेंशिएशन में चेन रूल भी लगता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x³ अरे वाह, x³ भी तो प्रेजेंट है, ओह बन गया अपना क्वेश्चन। तो ऑल टुगेदर चुपचाप आपको समझ में आ जाता है इस क्वेश्चन से कि tan इनवर्स x⁴ को आपको t डाल देना है। जब इसको t डालोगे तो मुझे एक बात बताओ, आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको बताओ, डिफरेंशिएट करने में क्या मिलेगा, 4x³ अपॉन 1 + x⁸ dt/dx, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये चीज विद dx ऑलरेडी प्रेजेंट है क्वेश्चन में, प्रेजेंट क्या नहीं है, खाली उसको रिप्लेस किससे कर देना है, dt/4 से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि आपका x³ × dx अपॉन 1 + x⁴ तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको रिप्लेस किससे कर देना है, dt/4 से, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को रिप्लेस कर दूंगा एंड उस चीज को टी में कन्वर्ट कर दूंगा, तो साइन ऑफ टी लिखा हुआ है, साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है, टी, तो टी क्या है आपका, ये तो टी मैंने रिप्लेस कर दिया, इंटू dt/4, ये 4 को बाहर ले लो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। अब मुझे बता साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, वेरी गुड, 1/cos t हो जाएगा प्लस सी, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। और टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू क्या था आपका, हाँ इट वॉज tan इनवर्स ऑफ x⁴, हो गया क्वेश्चन, ठीक है।